बसी एक खूबसूरत घाटी थी। जहाँ सुबह की पहली धूप जब हरे पेड़ों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे जमीन पर सोना बिखर गया हो। और उसी घाटी में एक पुराना लेकिन शांत लकड़ी का घर था और उस घर में 3 बहनें रहती थी, जरीन, माहिरा और आयरा। आजरीन और माहिरा खूबसूरत तो थी, लेकिन उनके दिल घमंड और जलन से भरे हुए थे। अब वो घंटों आईने के सामने खुद को निहारती रहती, नए कपड़ों का शौक रखती और दूसरों को खुद से कम समझती। लेकिन आयरा वो बहुत सीधी और नेक दिल लड़की थी और उसकी आंखों में नरमी, बातों में मिठास और दिल में सबके लिए प्यार था। वो हर सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, पानी भरती और अपनी बहनों के लिए खाना बनाती। फिर भी उसकी बहनें उसे ताने देती, आयरा तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। आयरा चुपचाप सब सुनती और हल्की सी मुस्कान दे देती। आयरा, ये फर्श इतना गंदा क्यों है? और मेरा लिबास, क्या तुम्हें उसे साफ करना नहीं आता? मैं अभी ठीक कर देती हूँ बाजी। एक दिन घर का सारा सामान खत्म हो गया तो जरीन और माहिरा ने आयरा को बाजार भेज दिया। वापसी में जंगल के रास्ते में आयरा को एक घायल बाज मिला और उसका पंख टूटा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। आयरा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत की और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और उसके जख्म साफ किए और उसे प्यार से सहलाने लगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वो बाज एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। वो था शहजादा आरिफ और जो जादू की वजह से बाज बना हुआ था। और उसने आयरा से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम जैसी साफ दिल लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आयरा शर्मा गई और बोली, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। कुछ दिनों बाद शहजादा पूरे शाही लश्कर के साथ आया और आयरा से शादी की बात कही। मेरी मलका बन इस तरह एक साधारण लड़की और महल की रानी बन गई, लेकिन जरीन और माहिरा के दिल में जलन बढ़ गई। उन्होंने सोचा, आयरा इस जगह की हकदार नहीं है, हमें उसकी जगह लेनी होगी। ये सब कुछ आयरा को क्यों मिला? हम इससे बेहतर हैं। अब वो फटे पुराने कपड़े पहनकर महल पहुंची और रोते हुए आयरा से मदद मांगी। आयरा ने सब कुछ भूलकर उन्हें गले लगा लिया और महल में रहने की इजाजत दिला दी। समय बीता और आयरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और शहजादा उस वक्त जंग पर गया हुआ था, तो आयरा ने उसे खुशखबरी का खत लिखा। लेकिन जरीन और माहिरा ने चाल चली। उन्होंने खत बदल दिया और लिखा, तुम्हारी पत्नी ने एक अजीब प्राणी को जन्म दिया है। शहजादा हैरान हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया, वो मेरा बच्चा है, उसका ध्यान रखा जाए। मगर बहनों ने ये खत भी बदल दिया और आयरा को झूठा हुक्म दिखाया, बच्चे को छोड़ दो और महल से चली जाओ। आयरा टूट गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, शहजादा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसने यकीन कर लिया। वो अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाकर रात के अंधेरे में महल छोड़कर चली गई। बारिश हो रही थी और जैसे आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। उधर जब शहजादा जंग जीत कर वापस आया तो वो आयरा और अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन था। लेकिन महल में अजीब सी खामोशी थी। उसने पूछा, आयरा कहाँ है? आजरीन और माहिरा ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, आयरा किसी अजनबी के साथ चली गई। आए सुनकर शहजादा टूट गया। नहीं, आयरा ऐसा नहीं कर सकती। हमने उसे बहुत रोका मगर वो नहीं रुकी। नहीं, आयरा ऐसा नहीं कर सकती। वो धीरे से बोला, मगर उसकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। ये दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश रहें। मगर उनके दिलों में अपनी चाल कामयाब होने की खुशी छपी हुई थी। कुछ महीनों बाद एक बूढ़े नौकर ने उसे सच्चाई बता दी। ये सब एक साजिश थी। आयरा बेगुनाह है। शहजादा पछताया, मैंने अपनी मोहब्बत पर शक कैसे किया? मैंने अपनी मोहब्बत पर शक कैसे किया? आओ तुरंत आयरा को ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार वो उसी पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने आयरा खड़ी थी। कमजोर
लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार था और शहजादा रो पड़ा। और मुझे माफ कर दो, आयरा ने मुस्कुराकर कहा। मोहब्बत में माफ करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने तुम पर शक किया, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। आ महल में दरबार लगा। आजरीन और माहिरा डर से कांप रही थी। आ शहजादा गुस्से में बोला, तुमने जलन में सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन आयरा ने कहा, उन्हें माफ कर दीजिए। आ शहजादा ने उन्हें देश निकाला दे दिया। आ महल फिर से खुशियों से भर गया। हंसी, प्यार और सुकून लौट आया। आ और आयरा, शहजादा आरिफ और उनका बेटा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।